हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे सेफ होंगे, ऐसा आशा करता हूं। मैं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th हिंदी और गुजराती मीडियम का सब्जेक्ट इंग्लिश यानी सेकंड लैंग्वेज का चैप्टर 1 जो स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1 की ओर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 यानी चैप्टर 1 का हमारा नाम जो है वो चीतास टीयर्स यानी चीता के आंसू। तो चलिए, पहला यहाँ पे दिया प्री टास्क रीड द पैसेज। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, पहला यहाँ पे दिया वन डे यानी एक दिन रोजी वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप। रोजी जो है वो ग्रोसरी शॉप पर क्या है, गई। टू बाई अ पैकेट ऑफ ब्रेड। अब क्या करने के लिए गई, बाय मतलब यहाँ पे खरीदने से, ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए गई। When she saw that the shopkeeper was busy in their other customer, लेकिन जब रोजी ने देखा, वैन यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो जाएगा जब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया इसलिए इसे हम पढ़ेंगे जब। सी saw, जब उसने देखा, दैट द शॉपकीपर यानी दुकानदार जो है वो वॉज बिजी विद अदर कस्टमर, दुकानदार जो था वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी यहाँ पे था। उसके बाद सी स्टॉल सम टॉफीज फ्रॉम अ जार, तो उसने क्या किया, स्टॉल यहाँ पे चोरी कर लिया कुछ सम यानी कुछ टॉफीज फ्रॉम अ जार। जार मीन्स क्या, कांच का यहाँ पे कह सकते हो, एक तरह का बर्तन कह सकते हो, उसमें से उसने क्या कर लिया, चोरी कर लिया। वैन सी गॉट बैक, जब वैन वापस यहाँ पे जब सी गॉट बैक होम, जब वो चॉकलेट लेके वापस घर आई, हर मदर आस्क्ड हर फ्रॉम वेयर ही हैड गॉट द टॉफीज, उसकी मम्मी उससे आस्क करती, हर मदर आस्क्ड हर, उसकी मम्मी उससे पूछती है फ्रॉम वेयर सी हैड गॉट दिस टॉफीज, ये जो टॉफीज जो है वो कहाँ से लाई है। वेयर यानी कहाँ से, सी हैड मतलब लाई है, मतलब उस समय लाई थी, ठीक है। रोजी टोल्ड हर मदर, रोजी अपनी मम्मी को बताती है द ट्रूथ यानी सच जो उसने बताया। हर मदर सेड, उसकी मम्मी उसे कहती है, इट्स रियली वेरी बैड टू स्टील, तुमने वेरी बैड टू स्टील, तुम स्टील मतलब यहाँ पे चोरी करने से, वेरी बैड तुमने ये चोरी करके बहुत बुरा किया, मतलब वास्तव में तुमने बहुत बुरा किया। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट, बट जो शॉपकीपर था माइट नॉट बी लुकिंग एट यू, तुम्हें देख नहीं पाया, बट लेकिन डिसऑनेस्टी डिस्ट्रॉयड फेथ इन पीपल, इस प्रकार जो डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी जो है, ठीक है, बेईमानी जो है वो लोगों के यानी पीपल के फेथ मतलब यहाँ पे कह सकते हो जो सच्चाई जो होती है उसको डिस्ट्रॉय यानी क्या करती है, उसे उसको खत्म कर देती है। मतलब यहाँ पे फेथ मतलब विश्वास है, जो लोगों पर जो विश्वास होता है, इस तरह की बेईमानी से जो लोगों पर विश्वास जो होगा वो क्या होगा, उठ जाएगा, मतलब टूट जाता है। आगे देखते, सो वन शुड नेवर स्टील अ लाई, सो उसकी मम्मी उससे कहती, इसलिए वन शुड नेवर स्टील अ लाई, ना ही तुम्हें चोरी करना है और ना ही तुम्हें कभी झूठ बोलना है। रोजी अंडरस्टूड, रोजी को क्या हो गया, समझ में आ गया। द वर्ड ऑफ हर मदर, जो उसकी मम्मी ने उससे जो शब्द कहे। वेंट बैक, अब वापस वो गई, टू द शॉप टू रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। अब जो रोजी जो थी वो वेंट बैक वापस जाती है शॉप पर, रिटर्न टू द टॉफीज को रिटर्न करती है, किसको, शॉपकीपर को। आगे स्टूडेंट्स, रोजी कहती है, रोजी आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। अब रोजी शॉपकीपर से कहती है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करिए। किससे कहती है, शॉपकीपर से। तो शॉपकीपर बोलता है, इट्स ओके, यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। आई होप ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इससे हमें क्या सीखने मिला कि हमें कुछ भी कभी चोरी करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, जो लोगों पर जो ट्रस्ट जो होता है, फेथ जो होता है, वो उसे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। तो उससे जो अच्छे लोग पर भी लोग क्या करते हैं, विश्वास करते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया कलेक्ट स्टोरीज एंड इंसिडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड शेयर देम इन क्लास। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड से भी इसे क्या करना है, शेयर करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए, इससे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दो। चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम रीड कर लेते हैं। तो रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट जुलू ट्राइब, यहाँ पे जुलू जाति के लोगों का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हुए। तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ है, तो कावाजुलू नाताल, प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में आया हुआ है। पॉपुलेशन इनकी 9.2 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना होता है पता है आपको, 10 लाख होता है, यानी 9.2 बिलियन, इसका मतलब 92 लाख लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन या आबादी है। उनकी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज यानी भाषा, तो वो इसी जुलू यानी जुलू अथवा इंग्लिश है, 3 उनकी लैंग्वेज है। उसके बाद उनका रिलीजियन क्या है, यानी धर्म क्या है, तो मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड क्रिश्चियनिटी, तो वहाँ पे मिक्सचर भी है, साथ में क्रिश्चियनिटी वहाँ पे वाले लोग रहते हैं। अब वहाँ पे राइट्स क्या है, तो वहाँ पे बर्थ, उसके बाद पॉवर्टी, मैरिज एंड दैट, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ, वहाँ पे कपड़ा किस तरह लोग पहनते हैं, तो वहाँ पे कपड़ा पहनते हैं बीड्स, उसके बाद आमा भेसू, उसके बाद गॉट स्किन एंड
कह सकते हैं इसी द्वधा। उसके बाद फूड क्या खाते हैं, तो वेजिटेबल्स यानी जो फल फ्रूट मिलते हैं वो उसे खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह भी, और बॉयल्ड मीट यानी उबाला हुआ गोश्त वगैरह, और ग्रेन्स, ठीक है, और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े वगैरह भी लोग खाते हैं। उसके बाद ये स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे सॉकर खेलते हैं, उसके बाद स्विमिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई उनका एक कह सकते हैं वहाँ पे एक फेमस स्पोर्ट्स होगा, तो वहाँ पे माफा काथी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट एंड हॉबीज़, तो वेविंग करते हैं मतलब सिलाई भी करते हैं, और उसके बाद बीट्स वर्क भी करते हैं, एंड क्राफ्ट मेकिंग, क्राफ्ट भी बनाते हैं, ऑन पॉटरी भी वहाँ के लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आगे दिया हुआ नाउ राइट द जुलू ट्राइब। जुलू ट्राइब के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना है। यहाँ पे यू कैन बिगिन लाइक दिस, इस तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है जुलू इज अ वेल नोन अफ्रीकन ट्राइब। जुलू जो है एक अफ्रीकन ट्राइब नाम से जाना जाता है। दिस ट्राइब इज मेनली फाउंड इन कावाजुलू, ये ट्राइब जो है वो कावाजुलू के अंदर पाया जाता है। नाताल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, जो क्या है नाताल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में आया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो यहाँ पे कि द जुलू पॉपुलेशन इज अबाउट 92 बिलियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो देखा कि जुलू की जो पॉपुलेशन वो कितनी है स्टूडेंट्स है 92 बिलियन। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो द जुलू पॉपुलेशन इज अबाउट 92 बिलियन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स लैंग्वेज दिया, तो वहाँ आप आगे क्या लिखोगे, द लैंग्वेजेस स्पोकन देयर आर इसी जुलू एंड इंग्लिश। वहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश ऐसा भाषा बोलते हैं। उसके बाद आगे दिया रिलीजन, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, दे फॉलो मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड क्रिश्चियनिटी ऑफ देयर पीपल। वहाँ के लोग जो हैं उनका रिलीजियस क्या है, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड क्रिश्चियनिटी वाले हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे कह सकते हैं परफॉर्म क्या करते हैं, तो यहाँ पे दे परफॉर्म मैनी राइट्स एट द टाइम। तो कौन कौन से राइट्स यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे पहला दिया बर्थ, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद मैरिज एंड दैट। उसके बाद आगे का पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लॉथिंग क्या वहाँ के लोग वेयर करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो द जुलू ट्राइब यूजुअली वेयर्स, यानी जुलू ट्राइब के जो लोग हैं वो पहनते हैं थिंग्स मेड फ्रॉम बीड्स, उसके बाद अमाभेसु गॉट स्किन बैंड, और उसके बाद ईशीद वधा, ठीक है, ईशीद वधा, ठीक है, ये सब वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स दिया है वहाँ पे फूड दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं देयर फूड कंसिस्ट, मतलब क्या अपने फूड में किस किस चीज़ का समावेश करते हैं। तो आप लिखोगे देयर फूड कंसिस्ट मैनली ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वहाँ पे बहुत सारे कह सकते हो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह वो लोग खाते हैं। साथ में यहाँ फिर लगाओगे कॉमा लगा के वापस लिखोगे बॉयलेड मीट, फिर कॉमा ग्रेन एंड इंसेक्ट ETC वगैरह वहाँ पे खाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स, या तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे स्टूडेंट्स, दे लाइक टू प्ले इन स्पोर्ट्स, कह सकते हो लाइक सॉकर, उसके बाद स्विमिंग एंड माफा काथी इन दियर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ जुलू ट्राइब। वहाँ के लोगों का ये फेवरेट स्पोर्ट्स है। उसके बाद लास्ट में दिया क्राफ्ट एंड हॉबीज, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, दे आल्सो डू अ लॉट ऑफ वेविंग, बीट्स वर्क, क्राफ्ट मेकिंग एंड पॉटरी। ये सब वहाँ के साथ ही साथ वहाँ के लोग जो है कौन कौन से यहाँ पे कार्य करते हैं, हॉबीज़ वगैरह क्या है, तो वेविंग यानी कपड़ा बुनाई वगैरह सिलते भी हैं, ठीक है, बीट्स वर्क भी करते हैं, क्राफ्ट मेकिंग भी बनाते हैं, और पॉटरी वगैरह भी बनाते हैं, मतलब घड़े वगैरह से बनाते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। और इसके अगर स्टूडेंट्स आंसर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे साथ ही में आपको व्हाट्सएप पे इसके आंसर वगैरह भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं, पहला यहाँ पे दिया हुआ है तो जो चीतास के टीयर्स है वो हमारा चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग एगो, ठीक है, मतलब बहुत समय पहले यहाँ पे, ठीक है, जुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, यानी जुलू जो हंटर जो था वो कहाँ पे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज नेम वाज ईडी। अब जो जुलू हंटर था स्टूडेंट्स, उसका नाम यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, उसका नाम था यहाँ पे ईडी था स्टूडेंट्स, उसका नाम यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, ईडी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow। अब उसने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा कि एक लार्ज हर्ड, यानी हर्ड मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे झुंड है, कि जो डियर यानी हिरन का जो झुंड है वो वहाँ पे ग्रेजिंग मतलब घास चर रहा था, लस ग्रीन मेडो, यानी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हरे यहाँ पे जो पत्ते वगैरह जो उसमें क्या कर रहे थे वहाँ पे वो हिरन जो था उसे वो चर रहा था। उसके बाद आगे कहता है ही सेड टू हिमसेल्फ। अब जो ईडी जो होता है वो अपने आप से स्टूडेंट्स कहता है दिस डियर आर रियली वंडरफुल, मतलब वो हिरन को देखकर कहता है रियली, वास्तव में ये जो हिरन है वो क्या बहुत ही वंडरफुल है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। बट
आई हैड टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। वो कहता है कि मुझे दौड़कर, ठीक है, रन यानी दौड़कर, लॉट टू कैच यानी उनमें से किसी एक को मुझे वहाँ पे पकड़ना होगा, वन ऑफ देम उनमें से किसी एक को। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन, लेकिन मेरा जाकर किसी एक को पकड़ना ये वर्क मतलब आसान नहीं हो सकता। उसके बाद सडनली he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals। suddenly यानी अचानक ही वो देखता है, he saw a female cheetah, उसने एक मादा चीता को देखा जो crawling मतलब यहाँ पे पेट रगड़ते हुए मतलब silently धीरे धीरे वो जा रहा था। किसके पास जा रहा था? closer to the grazing animals, जो वहाँ पे हिरण जो घास को चर रहे थे उनके पास वो जा रहा था। then उसके बाद she leapt and caught the deer। देन सी लेफ्ट, उसके बाद उसने छलांग लगाई। किसने छलांग लगाई? तो यहाँ पे फीमेल चीता ने छलांग लगाई एंड कॉट द डियर, और डियर को क्या कर लिया? पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, हर टू यंग कब्स यानी उसके जो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे जो छोटे बच्चे जो थे, यंग कब्स जो थे, वो बाहर आते हैं। कैम आउट द बूस, बूस मतलब झाड़ियों से बाहर आते हैं। दे ऑल एंजॉयड देयर मील्स, अब क्या करते हैं वो जो उसके जो कब्स जो होते हैं वो अपने भोजन को एंजॉय करने लगते हैं। मील्स यानी यहाँ पे भोजन से एंजॉयड मतलब आनंद लेते हैं अपने भोजन का। ईडी आइज ब्राइटनेड, ईडी की जो आइज थी वो चमकते ही मतलब खुली के खुली ही रहेगी, मतलब फटी रहेगी कह सकते हैं। दे स्पार्कलेड विथ एन आइडिया, उसकी दिमाग में चमकदार एक आइडिया मतलब धांसू एक आइडिया आया। ही इन्वीड द कप्स, उसको कप्स के ऊपर ईर्ष्या यानी जलन होने लगी कि मतलब ये इन बच्चों को मतलब शांति से सब कुछ मतलब बिना कुछ काम के भोजन मिलने लगा। इस वजह से कप्स के ऊपर जो ईडी जो था उस पर इन्वीड यानी ईर्ष्या यानी जलन उसको होने लगी कप्स के ऊपर। कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कप्स, क्या मैं इन कप्स की तरह, ठीक है, कैन आई लकी, क्या मैं इतना खुश नसीब हो सकता हूँ, एज दिस ब्यूटीफुल कप्स, जो इतने सुंदर कप्स हैं इनकी तरह मेरा भी जीवन इतना लकी हो सकता है क्या? मैं लकी हो सकता हूँ, ऐसा ईडी अपने आप से कहता है। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, अब वो कहता है कि ये जो कप्स हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं विदाउट बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी काम के। कैन आई हैव हंटर लाइक देयर मदर, क्या मैं इसकी मम्मी की तरह एक हंटर बन सकता हूँ, मतलब मेरे जो है वो नौकर जो है मतलब मैं उनको नौकर जो है मेरे लिए काम लाए और बैठे बैठे मैं भोजन खाऊं। ही थॉट, ऐसा वो सोचता है, विचार करता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं। He decided to catch young cub and train it to hunt for him। He decided, उसने वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, catch a young cub, एक कब को पकड़ने का, and train it, और उसे ट्रेन यानी सिखाने का, hunt for him मतलब जो मेरे लिए शिकार कर सके, ऐसा वो तालीम देने का, उसे मतलब यहाँ पे चोरी करके तालीम देने का ऐसा डिसाइड करता है, निर्णय लेता है। Then I shall only say, then मैं सिर्फ उसे कहूँगा, oh my dear, ओ मेरे प्यारे, go, जाओ का मतलब गो मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स जाने से मतलब है गो एंड किल द डियर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए डियर को मार दो। मतलब आलस, अरे माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल, तो मेरी लाइफ जो होगी वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज ऑन आइडिया, इस प्रकार वो अपने आइडिया को देखकर बहुत ही मतलब यहाँ पे खुश होने लगा, शांत हो गया, ठीक है, खुश होने लगा। ही डिसाइडेड टू फॉलो द कप्स, उसने निर्णय लिया कि फॉलो द कप्स, वो कप्स का पीछा करेगा यानी चीता के बच्चे का, इन स्टील वन, उनमें से किसी एक को स्टील यानी चुरा लेगा। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ईडी, अब ईडी तो जो था वो हंटर तो पहले से था, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार ईडी क्नोदेट, ईडी जो था वो जानता था, ईडी जानता था कि दैट द चीता नेवर अटैक अ मैन, चीता जो है वो कभी आदमी पर हमला करते नहीं है। देयरफॉर, इसलिए इट वॉज सेफ टू स्टील अ कप, लेकिन फिर भी वो क्या चाहता था कि मैं सेफ यानी आसानी से, ठीक है, मतलब सेफ बिना किसी परेशानी के मतलब इस कप को चुराऊं। ही फॉलो द चीता फैमिली, उसने चीता की फैमिली को फॉलो यानी पीछा किया। टिल इवनिंग, यानी टिल मतलब यहाँ पे है तक है, टिल मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है तक, इवनिंग यानी शाम तक उसने कप्स का पीछा किया। एट द सनसेट, यानी जब सूर्यास्त होने लगा, द मदर चीता हाइड हर कप्स, मदर चीता ने हाइड मतलब छुपा दिया, हर कप्स अपने बच्चों को, इन अ थिक बूस मतलब यहाँ पे घनी झाड़ी के अंदर छुपा दिया, बूस मतलब यहाँ पे झाड़ियों से। लेफ्ट फॉर ए स्ट्रीम, और क्या चली गई वहाँ पे स्ट्रीम करने के लिए स्टूडेंट्स, वो जो है उसकी मादा चीता जो है वो यहाँ पे चली गई, मतलब यहाँ पे चरने के लिए चली गई, ठीक है, मतलब झरने के पास चली जाती है। उसके बाद क्विकली, तुरंत ही, हंटर पिग्ड, हंटर जो होता है वो पिग्ड यानी लेते हुए आता है आइज, ठीक है, यहाँ पे हंटर पिग्ड इन हिज नेट, हंटर जो वो अपनी नेट को पकड़े हुए, ठीक है, पकड़े हुए आता है।
स्पीयर एंड रन इनटू द बूस, और क्या करता है, स्पीयर करता है रन इनटू द बूस, यहाँ पे स्पीयर मतलब यहाँ पे भाला जो होता है वो, ठीक है, रन इनटू द बूस, और बूस में यहाँ पे दौड़ता है वो जाता है। ही साउ टीनी कप्स, और उसने छोटे छोटे कप्स को, वहाँ पे 2 कप्स को देखा। दे लुकेड एट हिम, वह उसे ही देख रहे थे। उसके बाद दे ब्राइट आईज, उसकी आंख एकदम चमकने लगी, ब्राइट होने लगी, ठीक है। दे आर टू यंग टू रन अवे, अब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने दौड़ने का यहाँ पे ट्राई किया। इडी थ्रो द नेट ओवर देम, इडी ने थ्रो किया यानी क्या किया, फेंका, नेट ओवर उनके ऊपर, नेट को फेंका, देम यानी उन पर। द कप्स वर कॉट, इस प्रकार कप्स जो थे वो पकड़ा गए। ही नीडेड ओनली 1 कप, ही उसे, ही मतलब यहाँ पे उसे, ठीक है, ईडी को सिर्फ केवल 1 कप्स की नीडेड यानी जरूरत थी, ठीक है, 1 कप्स की। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, अरे इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लेव्स इंस्टेड ऑफ 1, लेकिन उसके माइंड में ऐसा ख्याल यहाँ पे आता है कि एक गुलाम बनाने की बजाय कि मैं 2 क्यों ना स्लेव्स यानी गुलाम पे, इंस्टेड यानी एक के अलावा मैं दो को क्यों ना गुलाम बना लूं। ही ड्रैगेड, इस प्रकार क्या करता है वो, ड्रैगेड यानी खींचता है, दैम विथ हिम एंड हाइड दैम अंडर अ बिग बास्केट। अब वो क्या करता है, बड़ी सी बास्केट के अंदर दोनों यहाँ पे जो कप्स थे, उन दोनों कप्स को स्टूडेंट्स वो क्या करता है, उस बिग बास्केट के अंदर हाइड छुपा देता है, एंड ड्रैगेड उसे खींचने लगता है अपने साथ, विथ हिम अपने साथ खींचने लगता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द मदर चीता रिटर्नेड आफ्टर अ वाइल, मदर चीता जो होती है वो रिटर्न यानी वापस आती है कुछ समय के पश्चात। ही डिड नॉट फाइंड हर कप्स, अब वो जो है सी मतलब वो जो है अपने कप्स को ढूंढ नहीं पाई। सी लुकेड ऑल अराउंड, उसने चारों ओर देखा, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, लुकेड मतलब देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सी बिकम एंग्री, सबसे पहले वो एंग्री मतलब गुस्सा हो गई, एंड जंपेड वाइडली, और यहाँ वहां जंप करने लगी। उसके बाद आगे दिया है सी स्नाइप्ड ऑल अराउंड, उसने स्नाइप्ड मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट सूंघने से है, ठीक है स्टूडेंट, उसने क्योंकि वो जो चीता जो होते हैं वो सूंघ के मतलब है ना पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई आदमी है कि या फिर यहाँ कोई मतलब मेरा बच्चा है कि नहीं, उसने चारों तरफ सूंघा। बट आलस, लेकिन कैसे आलस मतलब यहाँ पे कोई मतलब खराब चीज हो, ठीक है, तब यहाँ पे यूज करते हैं आलस वर्ड। सी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज, लेकिन वो उसके डियर बेबीज को फाइंड नहीं कर पाई। एट लास्ट, और अंत में सी बिकम सैड, और अंत में क्या हो गई, सी बिकम वो सैड हो गई, सैड मतलब यहाँ पे उदास हो गई। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगी। सी क्राइड एंड क्राइड, वो रोने लगी, ठीक है, रो रही थी। ऑल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग, पूरी रात भर और अगले शाम तक वो रोती ही रही, क्राइड एंड क्राइड रोती ही रही अगले शाम तक। आगे सी क्राइड एंड क्राइड, वो रोती ही रही until her tears made dark stains down the cheeks, ठीक है। अब उसके रोने की वजह से, ठीक है, उसके टीयर्स यानी आंसू के निकलने की वजह से, रोने की वजह से, मैड डार्क स्टेंस डाउन हर चिक्स, उसके गाल पर, यहाँ पे स्टेंस मतलब जो है वो दाग जो था, डार्क यानी गाढ़ा धब्बा जो था वो उसके चिक्स यानी जो गाल पर पड़ गया था। आगे देखते हैं सी वॉज स्टील वीपिंग, और वो रो ही रही थी, ठीक है। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली, एक रात को मदर चीता रात को बहुत तेज से क्या की, चिल्लाई, ठीक है। क्राइड मतलब रोना, यहाँ पे लाउडली बहुत जोर से चिल्लाई। सी वॉज हर्ड बाय अ वाइज मैन, यहाँ पे वाइज मैन मतलब यहाँ पे समझदार आदमी से अथवा ईमानदार आदमी से, तो सी वॉज हर्ड, उसकी आवाज को एक वाइज मैन ने सुना, वाइज मैन समझदार आदमी ने सुना। लिविंग इन द विलेज, जो विलेज के अंदर रहता था, लिविंग मीन्स रहना, विलेज मतलब गांव के अंदर रहने वाला आदमी ने सुना। उसके बाद द ओल्ड मैन अंडरस्टूड, ओल्ड मैन समझ गया व्हाट हैड हैपेंड, कि चीता के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो भी एक हंटर था, इसलिए जो था वो वाइज मैन समझ गया। ही इमीडिएटली टूक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब, और स्ट्रॉन्ग क्लब मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक लकड़ी जो था उसे, ठीक है, उससे लेकर आया वो अचानक तुरंत ही, ठीक है। इमीडिएटली ही टुक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब, उसने अपनी स्ट्रॉन्ग क्लब को लिया। कैम आउट ऑफ हिज हट, और अपने हट से बाहर निकला। तो ओल्ड मैन मतलब ओल्ड मैन यहाँ पे जो वाइज मैन था उसके लिए यूज किया, उसका नाम था सन्नो, उसका नाम क्या था, सन्नो। सन्नो वॉज वेरी वाइज, उसका नाम था सन्नो, जो था बहुत ही समझदार वाइज था। ही लव्ड एनिमल्स, वो जानवरों से लव यानी प्यार करता था। एंड नो ऑल अबाउट देम, और नो मतलब जानता था, ऑल अबाउट देम एनिमल्स के बारे में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन सन्नो फाउंड आउट द हिडन कप्स, जब व्हेन मतलब जब, ठीक है, सन्नो फाउंड आउट यानी फाउंड मीन यहाँ पे खोजा, ठीक है। फाइंड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट्स फाउंड या फाइंड, जब खोजा आउट द हिडन कप्स को, ही नो दैट इट वाज ईडी, ही नो दैट उसने जाना कि यह काम ईडी
विकेट आइडिया मतलब इतना बेकार काम जो है, खराब काम जो है वो ईडी का ही हो सकता मतलब होगा, ठीक है, हो सकता था। ही गॉट एंग्री, अब उसे गुस्सा आया विथ ईडी पर। ही रश टू द हार्ट एंड साउटेड, वो दौड़ता हुआ ईडी के वहां पे गया, मतलब कुटिया पे हट पे गया, एंड साउटेड, और चिल्लाया, आई हैट ईडी, ईडी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एवरीबॉडी ऑफ आवर ट्राइब विल हैट यू, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक, आवर ट्राइब मतलब हमारे जाति के प्रत्येक लोग जो हैं वो हैट यू, तुमसे नफरत करते हैं, बिकॉज क्योंकि यू आर लेजी एंड विकेट, क्योंकि तुम एक आलसी और विकेट मतलब यहाँ पे मतलब गलत काम करने, दुष्कर्म करने वाले हो, साथ में तुम विकेट यानी आलसी भी एकदम हो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए हंटर मस्ट हंट, एक हंटर जो होता है वो शिकार करता है, विथ हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड स्किल, अपने ताकत और स्किल के बदौलत पर एक हंटर जो है वो हंट करता है, शिकार करता है। बट यू आर लेजी हंटर, लेकिन तुम एक जो है लेजी यानी आलसी शिकारी हो। यू आर थीफ, तुम एक चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, यू हैव ब्रोकन मतलब तोड़ना, ठीक है, ब्रोक मतलब तोड़ना, द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जाति के लोगों का तुमने रूल्स क्या है उसको तोड़ा है, हमारी जाति का तुमने रूल्स को तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द वर्ल्ड ट्राइब, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी जाति को यहाँ पे डिसऑनर यानी अपमान होना पड़ा है, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, उस चीता को पकड़ लिया था। उसके बाद आगे, ऑल द मेंबर ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, अब ऑल द मेंबर ऑफ द हंटर, अब शिकारी के सारे मेंबर जो थे वो ट्राइब के यानी जाति के जो लोग थे वो गॉट टुगेदर मतलब इकट्ठा हुए। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे ईडी फ्रॉम देयर विलेज, उन्होंने निर्णय लिया कि ड्राइव अवे ईडी को वहां से निकाल देंगे, फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर, मतलब अपने गांव से वो हमेशा के लिए ईडी को निकालने का उन्होंने डिसाइड किया, ड्राइव अवे ईडी हमेशा निकालने का प्रयत्न मतलब निकालने का डिसीजन लिया। सन्नो टू द कप, सन्नो ने कप्स को देखा, ठीक है, मतलब वहां पे उठाया, ऑन हिज शोल्डर, और अपने शोल्डर पर यहाँ पे रख दिया, एंड रिटर्न डैम देयर मदर, और अपने वापस चला गया उनकी मम्मी मतलब चीता की मम्मी को देने के लिए। ही साउ दैट लॉन्ग वीपिंग, उसने देखा कि उसकी मम्मी जो देर समय से रो रही थी, द मदर चीता उसकी माँ जो थी, सी हैड स्टैंड हर फेस फॉर एवर, इस प्रकार उसके हमेशा का दाग जो था वो वहाँ पे हमेशा के लिए रह गया, लेकिन उसने देखकर उसके दाग को मिटा दिया, कह सकते हैं यहाँ पे। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट वगैरह दिया है अबाउट चीता के बारे में स्टूडेंट, तो इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो दिया हुआ है वेट, अब यहाँ पे हाइट स्टूडेंट देखेंगे, जो भी यहाँ पे चीता जो होता है उसकी हाइट जो होती है 100 सेंटीमीटर होती है, या उसका वेट यानी वजन जो होता है वो 65 किलो यहाँ पे होता है। वेट एट बर्थ, जब उसका चीता कब से यानी उसके जो जन्म यहाँ पे बच्चों का जन्म होता है तो उसकी जो वजन कितना यहाँ पे तो 300 ग्राम जितना उसका वजन होता है। एज ऑफ मैच्योरिटी मतलब कितने साल के अंदर, ठीक है, कितने साल के अंदर चीता जो है वो समझदार हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे दिया 2 साल के अंदर चीता जो होते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे समझदार हो जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, अब किस तरह पहचानते कि ये चीता है कि कोई और है, तो चीता हैज अ लाइटर बॉडी, चीता की बॉर्डर जो होती है एकदम लाइट यानी चमकदार बॉडी होती है। इट लेग्स, उसके जो पाँव जो होते हैं वो लॉन्गर देन द लेपर्ड, लेपर्ड मतलब चीता, ठीक है, उससे जो होते हैं उसके कहते हैं तो यहाँ पे तेंदुआ भी कह सकते हैं, उससे थोड़े क्या होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, ठीक है। इट हैज आइसोलेटेड ब्लैक स्पॉट्स वेरियस द लेपर्ड हैज अ क्लस्टर ऑफ स्पॉट्स, इट हैज आइसोलेटेड, और साथ ही इनके जो यहाँ पे बैक मतलब पीठ पर जो होता है एक आइसोलेटेड मतलब अलग अलग तरह का या ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे जो गोल गोल हिस्से आप देख रहे हैं ना, ऐसे गोल गोल हिस्से, तो ये गोल गोल हिस्से होते हैं जो वेरियस द लेपर्ड हैज अ क्लस्टर ऑफ स्पॉट्स, जबकि लेपर्ड के ऊपर क्लस्टर ऑफ स्पॉट्स देखा जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है आइसोलेटेड ब्लैक यानी अलग अलग गोल ब्लैक रंग के ऐसे गोल गोल यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हैबिटेट, मतलब यहाँ पे उनका रहन कहाँ पे रहते हैं वगैरह है वो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है तो चीता यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट, चीता जो होते हैं वो ओपन फॉरेस्ट यानी खुले जंगलों के अंदर यूजुअली आमतौर पर वहां पे लिव यानी रहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रेजेंटली दे फाउंड मैनली इन अफ्रीका, मतलब वर्तमान समय प्रेजेंटली यानी वर्तमान समय में दे मतलब वे जो हैं वो अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे चीता थे। बट लास्ट वन, लेकिन आखिरी चीता जो था वो वाज शूट बाय हंटर, एक शिकारी के द्वारा शूट किया गया था अराउंड लगभग यहाँ पे 1950 के अंदर शूट किया गया था।
उसके बाद आगे स्टूडेंट्स ये हैबिट्स यहाँ पे दिए कौन कौन सी आदतें होती हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर यह सबसे फास्ट यानी तेजी से दौड़ने वाला जो है एनिमल है, जानवर है। इट टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर, इसकी जो हाईएस्ट स्पीड यानी टॉप स्पीड जो होती है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जितनी दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। बट इट कैन मेंटेन इट स्पीड ओनली फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन इनकी जो 100 किलोमीटर प्रति आवर की जो स्पीड से वो कुछ ही किलोमीटर तक ये से मतलब कुछ ही समय तक ये उसे मेंटेन रख सकते हैं। समटाइम्स इट कैन टेक लीप एज लॉन्ग एज 15 मीटर्स, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो चीतास जो होते हैं वो कम से कम 15 मीटर जितनी लंबी छलांग मारते हैं। उसके बाद आगे दिया है इट क्रीप साइलेंटली बिहाइंड द प्रे एंड देन लीप अप टू कैच इट। अब इनकी एक खास बात होती है, ये जो चीतास जो होते हैं वो क्रीप साइलेंटली मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पेट को रगड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं बिहाइंड द प्रे, उनका प्रे मतलब यहाँ पे शिकार है, ठीक है, जो शिकार होता है उसके पास शांति से जाते हैं, लीप और छलांग मार के उन्हें कैच इट और उन्हें पकड़ लेते हैं। इट डज नॉट प्रिजर्व इन प्रे, वो मतलब क्या करते हैं, अपने प्रे को कभी भी बचाते नहीं है। आगे स्टूडेंट्स दिया दिस समटाइम्स कॉज दैट ऑफ कॉप्स एंड यंग चीता, इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कॉज इसी कारण की वजह से कभी कभी वो अपने बच्चों का भी मतलब मार डालते हैं, यंग चीता जो होते हैं वो, ठीक है, यंग चीता को कभी कभी उनकी जो मादा जो होती है वो मार डालते हैं उनको। आगे दिया इट इज़ अ सॉलिटरी क्रिएचर, वो क्या होते हैं, एक सॉलिटरी क्रिएचर मतलब होते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। इट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप और हर्ड, वो जो है वो चीता जो होते हैं वो कभी झुंड में ग्रुप के साथ रहते नहीं, ना ही हर्ड में रहते हैं। इट्स मैनली सेपरेट्स एज सुन एज द कब्स आर मैच्योर, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं एज सुन एज मतलब जल्द से जल्द, ठीक, एज सुन एज जितने जल्दी पॉसिबल हो सके उनके जैसे कब्स मैच्योर यानी समझदार हो जाते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट्स हो जाते हैं। आगे दिया डाइट मतलब इनके भोजन से मीडियम साइज बग्स, यहाँ पे बग्स मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं हिरन भी कह सकते हो, आप खरगोश भी कह सकते हो। इट्स मैन फूड, खरगोश अथवा तो हिरन जो होता है उनका खास फूड होता है जो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। एंड इट ऑल्सो कैच हियर्स, यहाँ पे हैर्स मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे खरगोश से एंड लार्ज बर्ड्स और जो बड़े पक्षी जो होते हैं उसे भी कैच करके वो खाते हैं। उसके बाद कप्स यानी जो बच्चे जो होते हैं वो फीमेल गिव्स बर्थ टू 2 to 4 कप्स एट द टाइम, एक समय जो मादा चीता फीमेल चीता जो होती है वो 2 से 4 बच्चों को यानी जन्म देती एक ही समय में, एट अ टाइम, एक ही समय में। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। विथ लॉन्गर सिल्वर ग्रे फर, उनके ऊपर लॉन्गर सिल्वर ग्रे फर होता है जिससे वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। द मदर कॉल्स देम, उनको मम्मी जो है उन्हें बुलाती, मतलब मदर चीता जो होती है उन्हें किस तरह बुलाती, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है बाय गिविंग अ हाई पिचेस विसल लाइक अ बर्ड, जिस तरह पक्षी जो होते हैं विसल यानी सीटी बजा के अपने बच्चों को बुलाते हैं, उसी तरह एक हाई विसल यानी जोरदार हाई विसल पिचेस बजाकर वो अपने बच्चों को क्या करती है, बुलाती है। आगे स्टूडेंट्स ग्लोसरी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नहीं वर्ड मीनिंग कह सकते हो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे लस ग्रीन मेडो, ठीक है, लस ग्रीन मेडो मीन्स यहाँ पे होता है ए फील्ड विथ वेरी ग्रो ग्रीन ग्रास, जहाँ पे बहुत सारे हरे रंग के घास वगैरह हो उसे बोलते हैं लस ग्रीन मेडो, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हरा भरा घास वगैरह जहाँ पे वो ऐसी फील्ड यानी ऐसा खेत। उसके बाद क्रवलिंग मतलब होता है यहाँ पे सरकना, पेट केबल। मूविंग फॉरवर्ड ऑन लेग्स विथ बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जमीन पे अपनी बॉडी को रखते हुए पाँव की बदौलत आगे सरकना। यहाँ पे लीप यहाँ पे जो है वो लीप का जो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड फॉर्म दिया हुआ लेफ्ट, ठीक है। जंप हाई मतलब लॉन्ग जंप लगाना। स्पार्कलेट मतलब यहाँ पे सॉन, ठीक है, साइन का सेकंड फॉर्म सॉन दिया। ब्राइटन यानी चमकदार, ठीक है, स्पार्कलेट मतलब होता है। उसके बाद इनवीड मतलब जेलस मतलब जलन होना, ठीक है, ईर्ष्या होना। स्टील मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स चोरी करना। टेक अवे विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के किसी चीज को ले लेना। आगे दिए स्ट्रीम मतलब यहाँ पे दिया ए स्मॉल रिवर अथवा तो यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रीम मतलब झरना भी आप कह सकते हो। ड्रैगेड मतलब होता है खींचना, जिसका दूसरा मीनिंग होता है पुलेड। उसके बाद आगे स्टूडेंट दिया स्टेंस मतलब यहाँ पे होता है मार्क्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब क्या, स्टेंस मीन्स इस तरह का मार्क जो है वो किसी मतलब जिसको निकालने में यहाँ पे डिफिकल्टी होती हो, ऐसा एक तरह का निशान कह सकते हैं। अब क्लब मतलब होता है एक हैवी। दूसरा स्ट्रॉन्ग स्टिप यूज्ड एज अ वेपन, मतलब भाला कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऐसी जो मजबूत चीज जो वेपन यानी मतलब मारने के लिए यूज किया जाता हो। ट्राइब मतलब जाति, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो जहाँ पे एक लोगों का समूह रहता हो। लिविंग इन अ रीजन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरुआत से रहते आ रहे हों। दैट हैव अ स्मॉल लैंग्वेज, उनकी एक छोटी सी कोई लैंग्वेज होती है और कस्टमर और उसके कस्टम्स कुछ उनके होते हैं जिसे हम आदि जाति भी कहते हैं।
आगे दिया स्टूडेंट्स विकेट दिया हुआ, तो विकेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे कह सकते हैं इविल मतलब दुश्मन, ठीक है, मॉरली बैड मतलब यहाँ पे बहुत बुरा। डिसऑनर मतलब यहाँ पे अपमानजनक है, तो वहाँ पे दिए लॉस ऑफ रिस्पेक्ट मतलब अपने सम्मान को खो देना, बिकॉज यू हैव डन समथिंग बैड, आपने कुछ बुरा किया हो जिससे अपने सम्मान को खो देना, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, यू हैव डन समथिंग बैड, आपने कुछ बुरा किया हो जिससे अपने सम्मान को खो देना। आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह सकते हैं स्कैटर्ड, ठीक है, जो आइसोलेटेड हो जाते हैं मतलब अलग अलग कह सकते हैं। प्रेजेंटली यानी मतलब नाउ, अथवा तो करेंटली मतलब वो भी नाउ। अगर देखते हैं स्टूडेंट दिया हुआ है क्रीप्स यानी मतलब होता है मूव वेरी क्विक मतलब साइलेंटली क्या करना, मूव करना, सो नो बॉडी कैन नोटिस, जो कोई भी इंसान आपको समझ ना पाए इस तरह क्या होना, मूव होना, जिसे हम क्रीप्स बोलते हैं। प्रिजर्व सेव इन गुड कंडीशन मतलब किसी को भी गुड कंडीशन में वो बचाते नहीं है, प्रिजर्व मतलब यहाँ पे बचाना मतलब हो गया, ठीक है, अच्छी कंडीशन में बचाना। सेपरेट्स मतलब हो जाएगा स्टॉप्स लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ ना रहकर अलग रहना, इंडिविजुअल रहना। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, यहाँ पे वोकैबुलरी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, वोकैबुलरी 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खाली जगह को भरना, यहाँ पे वर्ड के हिसाब से हमें क्या करना है, खाली जगह को यहाँ। उसके बाद पहला यहाँ पे दिया विभूति कॉपीड आंसर इन द एग्जामिनेशन, विभूति ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के अंदर उनसे उसने आंसर को कॉपी किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए, तो पहले हमको स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन सुटेबल होंगे उसे हमें राइट कर देना है। तो पहला वाट सेम मतलब कितना शर्मनाक काम, ब्रेव मतलब बहादुरी, वेल डन मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, कांग्रेचुलेशन मतलब बधाई देना, कभी कोई अच्छा काम किया उसको कांग्रेचुलेशन करना, ठीक है, आलस मतलब कोई साइड वर्क हुआ तो बेस्ट ऑफ के लिए यानी कोई कुछ करने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक का वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स विभूति ने यहाँ पे क्या किया, एग्जामिनेशन के अंदर आंसर को कॉपी किया, तो आंसर को स्टूडेंट्स विभूति ने कॉपी किया, तो यहाँ पे कॉपी करना जो क्या हो गया, वाट सेम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पहला, यानी वाट सेम जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे सेकंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है, जतिन बैंडेज एंड इंजर्ड डॉग, जतिन ने क्या किया, बैंडेज यानी एक तरह का मलहम पट्टी किया एक इंजर्ड डॉग को इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब यहाँ पे गली कह सकते हैं, स्ट्रीट में था, तो जतिन ने एक अच्छा काम किया, तो स्टूडेंट्स वहां पे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेल डन कहेंगे, तो ये वेल डन जो है हमारा नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा दिया करीम इज गोइंग टू अपीयर एट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, करीम जो है वो इज गोइंग, करीम जो है वो जा रहा है, अपीयर टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो कोई इंसान को अच्छा काम करने रहा तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ दिया है दीप्ति स्कोर्ड 92% इन द फाइनल एग्जाम, अब दीप्ति ने क्या अपने फाइनल यानी एनुअल एग्जाम के अंदर 92% उसने लाए, तो उससे हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी हम क्या देंगे, उसे हम बधाई देंगे, तो आंसर 4 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जो वो राइट कर देना, यानी आंसर 4। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, पांचवा दिया है नरेन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, नरेन ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी वेल यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इससे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेव बोलेंगे, मतलब ये क्या हो गया हमारा पांचवा। उसके बाद खुशहाली फेल्ड इन लास्ट टेस्ट, खुशहाली जो थी वो लास्ट टेस्ट के अंदर फेल हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुछ बुरा हुआ इसलिए हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे ऑलस वर्ड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी आंसर नंबर 6 हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहाँ पे वोकैबुलरी 2 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ, तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, खाली आपको ध्यान देना, इजिली आप कर सकते हो। देखो क्या दिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, विद द वर्ड्स हैविंग द अपोजिट, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना सिर्फ अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, उल्टा होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है उल्टा, मतलब जैसे मैंने कहा आप सही काम करो तो आप क्या करो गलत काम, तो ये उल्टा काम हो गया मैंने जो कहा उसका, फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट देखते हैं पहला लार्ज, लार्ज मतलब क्या होता है बड़ा, इजी मतलब क्या होता है सरल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है सुंदर, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, सैड मतलब क्या होता है दुख, विकेट मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं ईर्ष्या, ठीक है, लेजी मतलब आलसी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, पहला यहाँ पे दिया स्मॉल, तो स्मॉल मतलब क्या होता है छोटा अथवा तो कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लार्ज, तो पहला आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लार्ज राइट करेंगे। नंबर 2 स्टूडेंट दिया डिफिकल्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिकल्ट हमें जो दिया हुआ है, तो डिफिकल्ट मतलब क्या होगा कठिन, तो कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा इजी, तो यहाँ पे इजी जो है वो नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट्स हमें दिया नोबल, ठीक है, तो नोबल मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कुछ अच्छा चीज, मतलब किसी कुछ नोबल प्राइज मिला हो वो सब वगैरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो नोबल मतलब अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीकेड मतलब दुष्कर्म काम करना, तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा वीकेड, यानी ये हमारा कौन सा हो जाएगा
तीसरा, तो आंसर नंबर 3 हमारा क्या आएगा, नोबल का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, वीकेड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, अनकंफर्टेबल, तो इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल हमारा चौथा, यानी अनकंफर्टेबल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल। उसके बाद दिया हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, यानी पांचवा सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, तो यहाँ पे अनहैप्पी मतलब सैड यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सैड जो है वो पांचवा हो जाएगा। 6 दिया है एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या, किसी काम को चालू रखना, तो उसको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम अनएक्टिव कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई आदमी एक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेजी भी कह सकते हैं उससे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर ये स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे लिख दोगे लेजी का आंसर नंबर 6। उसके बाद ये अगली, अगली मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है बदसूरत, तो बदसूरत का उल्टा क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर नंबर 7, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्यूटीफुल, तो ये हमारा आंसर नंबर जो है वो 7 हो जाएगा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो वोकैबुलरी थ्योरी दिया है, सेकंड सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन यूज इट प्रॉपर प्लेस दिया है। अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस को पढ़ना है, उस पर कौन सा वर्ड जो है उस पूरे सेंटेंस के लिए मतलब सही बैठता है, उसे क्या करना है आपको यहाँ पे राइट करना है। एग्जाम्पल एक दिया हुआ, द जाइंट वॉज सो दैट, जाइंट वॉज सो दैट ही डिडेंट अलाउ टू चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। जाइंट जो था, मतलब जो वहाँ पे जाइंट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं शैतान जो था, ठीक है, वो जो था वो अपने बच्चों को यहाँ पे गार्डन में, मतलब जो चिल्ड्रन जो थे बच्चों को गार्डन में खेलने की परमिशन देता नहीं था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकेट, ठीक है, मतलब एकदम ईर्ष्या दुष्कर्म, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं था। उसके बाद आगे का स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, yesterday Raj pens leaked in his pocket so his shirt had blue। अब yesterday यानी पिछले दिन राज की पेन जो थी वो लीक हो गई थी, his pocket so उसका पॉकेट जो था इसलिए उसका मतलब शर्ट जो था, ठीक है, मतलब शर्ट का जो पॉकेट था वो क्या होता है, पूरा ब्लू हो चुका था। तो यहाँ पे उसकी स्टूडेंट शर्ट जो यहाँ पे ब्लू हो गई, तो यानी क्या लगेगा शर्ट ब्लू की, तो दाग, तो दाग को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, स्टेन, तो ये हमारा आंसर नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2, तो स्टेन हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, स्टेन मतलब दाग, लेकिन छूट जाएगा, लेकिन उससे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लीचिंग वगैरह से, केरोसिन वगैरह से साफ करना होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया, ऑल द मेंबर ऑफ द डिसाइडेड टू सेंड ईडी आउट ऑफ द विलेज फॉर हिज मिसडीड, मतलब उसने जो गलत काम जो किया था, सभी लोगों ने, सभी मेंबर ऑफ द डिसाइडेड, सभी लोगों ने मेंबर ने डिसाइड किया था कि ईडी टू क्या करेंगे, अपने विलेज से यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि उसमें मिस डीड की वजह से जो गलत काम किया था उस वजह से, तो उसने एक स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत काम किया, तो यहाँ पे किसने डिसाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ट्राइब आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ द, यहाँ पे यूज करेंगे हम ट्राइब, ठीक है, यहाँ पे, तो आंसर नंबर 3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्राइब, तो देखते हैं ट्राइब ये दिया है आंसर नंबर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कहाँ लिखोगे इसे, तो ऑफ द, यहाँ पे जो लिखा है ना द, इसके बीच में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो द दिख रहा है आपको, द के बीच में यहाँ पे लिखना होगा आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्राइब जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसी तरह आप जो स्टेंस, तो लास्ट में स्टेंस कहाँ लिखोगे आप, स्टेंस जो यहाँ पे लिखना है आपको वो आप लास्ट में लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निरालीज पापा, यानी निराली के पापा पॉट हर अ बाइसाइकिल, उसके लिए बाइसाइकिल दी, सो हर यंगर ब्रदर हर। अब निराली के पापा ने निराली को बाइसाइकिल दी, लेकिन उसके छोटे भाई को नहीं दी, तो छोटे भाई क्या करेगा, उससे नीड करेगा, मतलब उसे क्या होगी, जलन यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इनवीड कहाँ लिखोगे, तो हर यंगर ब्रदर इनवीड हर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बीच में आपको यहाँ पे, ठीक है, ब्रदर के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स इनवीड लिख देना है, फिर आपको लिखना है हर, तो इनवीड हमारा ये रहा, तो ये आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं पांचवा, इफ यू विजिट एनी विलेज इन मॉनसून यू विल बी फाइंड लॉस ग्रीन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम मॉनसून यानी बारिश के समय में किसी भी गांव में जाते हैं, विजिट करेंगे, तो हमें क्या होगा, वहाँ पे हरियाली यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये तो ऑब्वियसली तो नेचुरली है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो लॉस ग्रीन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, मेडो, तो लास्ट में आप स्टूडेंट्स क्या लिख दोगे, यहाँ पे मेडो यहाँ पे राइट कर दोगे, ठीक है, आंसर नंबर 5 के अंदर मेडो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं यहाँ पे, कृष्णा प्लेड ऑन हिज फ्लूट, कृष्णा जो है अपनी बांसुरी को बजाते हैं, मतलब बजाया, एंड विद इन अ मिनट्स ऑफ हिज काउ रस टू हिम, तो जब जैसे ही काउ लोगों ने उसकी बांसुरी को आवाज को सुना, तो सारे काउ जो हो गए रस, मतलब उसके बाद दौड़ते हुए यहाँ पे गए, तो उसकी आवाज बहुत अच्छी थी कृष्णा की,
तो यहाँ पे कह सकते हैं जो गाय सारी, यहाँ पे देखो काउस दिया मतलब क्या, बहुत सारी गाय यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो दिया ना ए, तो यहाँ पे लिखोगे ए, उसके बाद हर्ड, ठीक है, ए हर्ड मीन्स द ऑफ हिज काउज रश टू हिम, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ए मिनट्स ऑफ ए मिनट्स, ठीक है, ए हर्ड, आगे यहाँ पे लिख देना ए हर्ड, ठीक है, ऑफ हिज काउज, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना, इसके अंदर लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे लेके लिखोगे ए लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे हर्ड, यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर 6 के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट। दीप्ति वॉज थिंकिंग हाउ टू गेट राइट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब दीप्ति ये सोच रही थी कि मैं इस तरह का सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूँ। यहाँ पे सडनली हर आइज विथ एन आइडिया, अचानक ही, सडनली मतलब अचानक ही उसके माइंड में एक स्टूडेंट्स के आगे एक आइडिया यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पार्कलेट। तो सडनली हर आइज स्पार्कलेट, ठीक है, यहाँ पे हर आइज, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखोगे, स्पार्कलेट विथ एन आइडिया। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना, और ये आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कंपोनेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ देखो जो यहाँ पे खाली जगह दी है, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रीड करना है, इसके हिसाब से जो सही है तो वहाँ पे वेल डन, हाउ सेड या व्हाट अ सेम, इन तीनों में से जो लगेगा राइट वर्ड वो आपको राइट कर देना, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फीमेल चीता क्राउडेड साइलेंटली, और फीमेल चीता जो था वो धीरे धीरे क्या साइलेंटली क्राउडेड मतलब रगड़ रगड़ चल रहा था। लिप्ट एंड कॉट द डियर, उसने क्या छलांग मारी और डियर को पकड़ लिया, मतलब कितना बुरा हुआ, हाउ सेड। तो ईडी डिसाइडेड टू स्टील चीता कप, ईडी ने क्या किया, डिसाइड किया चीता के कप्स को पकड़ने के लिए। तो उसने भी गलत काम किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी नाम देते हैं हम नंबर 1, इसी नाम देते हैं नंबर 2, इसी नाम देते हैं नंबर 3, ताकि मैं जो आंसर लिखे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ईडी ने क्या डिसाइड किया कि वो चीता के कप्स को पकड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, बहुत बुरा होगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सेकंड दिया हुआ है, ईडी थ्रो हिज नेट ओवर द कप्स एंड कॉट देम, ईडी ने थ्रो किया यानी फेंका नेट बच्चों कप्स के ऊपर, एंड कॉट देम, उनको और पकड़ा, ठीक है, कॉट देम और उनको पकड़ लिया। तो उसने स्टूडेंट्स उनको पकड़ लिया, तो ये भी कितना बुरा हो। तो यहाँ पे हम क्या स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हाउ सेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर 2 हम लिखेंगे हाउ सेड, ठीक है। तीसरा, बट आलस अरे द मदर चीता कुड नॉट फाइंड हर यंग कप्स, अब मदर चीता जो थी वो उसके बच्चों को फाइंड नहीं कर पाए। तो ये भी कितना बुरा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाउ सेड, ऑप्शन 2, ठीक है। उसके बाद आगे स्टूडेंट दिया हुआ यहाँ पे हमें, सन्नो टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर, सन्नो जो थी, सन्नो ने क्या किया, कप्स के बच्चों को अपने शोल्डर पर उठाकर ले गई, किस लिए ले गया, रिटर्न देम टू द मदर, अपनी मम्मी को देने के, मतलब वो मदर चीता को देने के, रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा काम किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, नंबर 1 यानी वेल डन। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स में दिया हुआ है, ईडी बाय हिज विकेट एट, ईडी ने जो इतना खराब काम किया था उसके विकेट एट के वजह से, विकेट एट के वजह से वॉल ट्राइब को यहाँ पे डिसऑनर यानी अपमानजनक होना पड़ा। तो ये भी स्टूडेंट्स उसने गलत काम किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कौन सा नंबर देंगे, वाटर सेम यानी कितना खराब यानी नंबर 3 हम इसे नाम देंगे। आगे 6 देखते हैं। द जुलू हंटर्स डिसाइडेड टू ड्राई ईडी फ्रॉम हिज विलेज, अब जुलू हंटर ने क्या किया, डिसाइड्स किया वहाँ पे सभी लोगों ने कि ईडी को क्या करेंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेल डन यानी नंबर 1 यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबर 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर कॉम्पोनेंशन दिया हुआ है, तो उसका देखते हैं, इंस्टीट्यूट देखते हैं क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सर्च सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्रम वाइज, ये जो स्टोरी जो स्टूडेंट्स 10 हमें ऑप्शन दिए, इसे हमें क्या करना है, सीरियल वाइज लिखना है, मतलब क्रम वाइज गोठाना। यहाँ पे आगे पीछे क्या है, गोठाया हुआ है। तो ईडी थॉट, ईडी ने क्या सोचा, टू इजी वे टू हंट रिजल्ट टू इन कैच कप्स, ठीक है, किस तरह सरल तरीके से उसने पकड़ने का सोचा कप्स को। राइट नंबर ऑफ फेरेसेस ऑन द स्टेप्स, इस तरह क्या करना है, यहाँ पे फेरेसेस दिए गए, उसी में क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है नंबर वाइज। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स क्या करना है, 10 ऑप्शन को स्टूडेंट्स आपको पढ़ लेना है, जिसमें 2 ऑप्शन पहला, ठीक है, 2 ऑप्शन यानी पहला और 10 ऑप्शन हम यहाँ पे दिए हुए, यानी कुल 8 क्वेश्चन ऑप्शन में से हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो स्टूडेंट सबसे पहला यहाँ पे तो हो गया, सेकंड दिया हुआ हमें, कप्स गॉट ए मील, कप्स को क्या मिला, अपना भोजन मिला। आगे दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे थॉट अबाउट हंटर लाइक चीता, अब उसने भी क्या चीता की तरह हंट करने का यहाँ पे स्वीकार करने का सोचा। यूज नेट, उसने अपने नेट को यूज किया। सॉ फीमेल चीता क्रावलिंग, उसने फीमेल चीता को देखा जो क्रावलिंग करते हुए, मतलब रगड़ते हुए, पेट रगड़ते हुए आ रहा था, इसकी तरफ, अपने हंट की तरफ।
डिसाइडेड टू कैच एंड ट्रेन, उस अब रीडी ने डिसाइड किया था कि मैं कैच करूंगा और उन्हें क्या करूंगा, ट्रेन यानी तालीम दूंगा उन्हें, मतलब यहाँ पे सिखाऊंगा मैं किस तरह शिकार करते हैं। इनवीड कप्स, इनवीड मतलब उसे कप्स के ऊपर ईर्षा होने लगती है ना, तो वो वहाँ पे पॉइंट है। आठवां पॉइंट, लिफ्ट एंड कॉट डियर, अब उसने लिफ्ट यानी छलांग लगाई, ठीक है, लेफ्ट, और उसके बाद कॉट डियर, और डियर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसके बाद लास्ट दिया में इजी वे टू गेट डियर, इस प्रकार वो आसान तरीके से क्या करेगा, डियर को पकड़ लेगा एकदम। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया सीइंग द डियर, उसने डियर को सबसे पहले यहाँ पे देखा। उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं इजी तरीके से डियर को पकड़ सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 9। तो स्टूडेंट्स नंबर 9 जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे सेकंड नंबर में। उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं इजी तरीके से पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसके बाद उसने क्या देखा कि एक जो है फीमेल चीता जो क्या क्रॉलिंग करते हुए आ रहा है। तो फीमेल चीता देखो कहाँ दिख रहा है, क्रॉलिंग नंबर 5। तो नंबर 5 क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, सेकंड 5 पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद उसने क्या देखा कि फीमेल चीता क्रॉलिंग करते हुए, और उसने फिर क्या किया, डायरेक्ट छलांग लगाई और क्या कर लिया, हिरन को पकड़ लिया। तो छलांग लगाई कहाँ पे, तो नंबर 8। तो नंबर 8 क्या लिखोगे, चौथे पे यहाँ, सॉरी 5वें पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, नंबर 8। उसके बाद आगे स्टूडेंट देखिए छठे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो उसने पकड़ लिया। तब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो उसके बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से निकलते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट जब निकलते हैं फिर क्या होता है, वो बच्चों को अपना आराम से जो भोजन जो होता है वो ईजिली क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2, तो आगे का नंबर छठा क्या आ जाएगा, नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कप्स जो होता है उनको अपना भोजन मिल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ईडी जो होता है उसको क्या होता है, उस कप्स के ऊपर ईर्ष्या यानी जलन होने लगती है कि इनको आसानी से बिना कुछ काम किए भोजन मिल गया। तो नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, उसे हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर 7 जो है वो 7 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 का 7 हमारा पूरा आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं 8वें नंबर पे क्या हुआ, देखते हैं। तब उसके माइंड में भी क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ख्याल आता, किसके, ईडी के माइंड में ख्याल आता है कि इन बच्चों को आसानी से मतलब मिल जाए, तो मैं भी क्या करूँ, मतलब इसको पकड़ लूँ बच्चों को, और फिर मैं भी क्या करूँ, उसे मतलब उनको सिखा दूँ, जिससे मैं भी आसानी से भोजन क्या कर सकूँगा, प्राप्त कर सकूँगा, ठीक है, ट्रेन करने के बाद। तो स्टूडेंट्स आगे का ऑप्शन यहाँ पे आएगा डिसाइड टू कैच एंड ट्रेन, उसने क्या किया, डिसाइड किया और ट्रेन यानी इसमें तालीम दूंगा ऐसा उसने डिसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ 8वां नंबर पे नंबर 6 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 9वें नंबर पे, देखते हैं क्या दिया है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो उसने डिसाइड करने का किया, अब उसके बाद वो उसने क्या किया उसको, तो उसने जो था ईडी ने जो था उसने क्या किया, पकड़ने के लिए यूज द नेट थ्रो, ठीक है, उसने क्या किया, नेट को थ्रो किया किसके ऊपर, उन कप्स के ऊपर, यानी नंबर 4 स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यूज द नेट को यहाँ पे उसने यूज किया। अब आखिरी का पॉइंट हमारा, उसका नेट को उसने थ्रो तो किया, अब नेट थ्रो किया तो उसने क्या कर लिया, कप्स को पकड़ लिया। तो लास्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉट द कप्स, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉट द कप्स यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स एक हमारा यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन 8 जो था वहाँ पे हमारा जो था स्टूडेंट्स यहाँ पे रह गया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 8 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे डिसाइड टू कैच एंड ट्रेन। तो नंबर 6 पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक तरीका इसमें स्टूडेंट्स और यहाँ पे इरेज होगा, वो क्या इरेज होगा कि जो 7वां नंबर था स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 7वें नंबर उसने क्या सोचा कि उसको कप्स पे इन्वीड होने लगा, और फिर उसने क्या डिसाइड किया, उसने थॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो लिखा था वो सेम वैसा ही हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3, उसके बाद जो सोचा था उसने वो सेम पूरा सेम वैसा ही। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे राइट कर देना है, फिर यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या लिया था, तो नंबर 4 लिया था सेम, ठीक है। पहले तो उसने सोचा, तो लास्ट वाला जो है हमारा नंबर यहाँ पे स्टूडेंट 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर 4। तो इस तरह हमारा कंप्रहेंशन 3 भी स्टूडेंट्स क्या होता है, फिनिश होता है। तो आगे कंप्रहेंशन की ओर स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन, राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 फेरेसेस। अब यहाँ पे कौन से 8 फेरेसेस जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख देना है। तो पहला यहाँ पे दिया मदर चीता रिटर्न फ्रॉम हिज स्ट्रीम। मदर चीता जो थी वो अपने स्ट्रीम से वापस आती है, तो फिर क्या दिखती है, अपने बच्चे नहीं दिखते इसलिए रोने लगती है। तो उसके बाद आगे का पॉइंट स्टूडेंट्स उसने क्या देखा, शी डिड नॉट फाइंड हर कप्स, ठीक है, उसने देखा लेकिन वो अपने बच्चे को
ठीक है, स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाती है, सी डिड नॉट फाइंड हर कप्स, उसने जब बुश से आई तो उसने क्या अपने कप्स को फाइंड आउट करके नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद आगे का स्टूडेंट्स क्या था, उसने चारों तरफ देखा, सी लुकेड ऑल अराउंड, उसने चारों तरफ देखा और बाद में क्या हो गया, सी बिकम एन एंग्री, चौथा पॉइंट आप लिखोगे वो एंग्री हो गए एंड जंपेड वाइडली, और इधर उधर क्या करने लगे स्टूडेंट, जंप करने लगी। आलस सी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज, और पांचवें नंबर पे आप लिखोगे कि वो अपने बच्चों को पा भी नहीं पाई। ठीक है, और उसके बाद लास्ट छठा पॉइंट आप लिखोगे सी बिकम सैड, वो साथ ही वो क्या हो गया, उदास भी हो गई एंड और वो क्या करने लगे, रोने लगी। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका आंसर पूरा है आप चैप्टर के अंदर से यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, खाली आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट यहाँ पे लिख देना। तो स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट्स को यानी इसके ये दोनों के अंदर से स्टूडेंट ढूंढना है आपको, इसके अंदर इसका आंसर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, इधर फाइंड आउट कर लेना। बिकम सैड एंड क्राइड, फिर आगे का पॉइंट आप लिख दोगे, सी क्राइड एंड क्राइड ऑल नाइट्स टू द नेक्स्ट विंग। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर लास्ट आपका लास्ट पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और स्टूडेंट्स आपको बाकी कुछ भी यहाँ पे करना, लिखना, राइट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह आपका चैप्टर जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के रिलेटेड आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे L2 जो दिया वो क्वेश्चन आपको ये फाइंड आउट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपको और नेक्स्ट यहाँ पे जो B2 दिया ये भी आपको B2 जो दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये चैप्टर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बाकी सब आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।